नमस्कार माय डियर मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदि शक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है, दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ संदेश देना चाहती है, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड। मुझे भी नहीं पता गाइस कि दिव्य शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती है। ओके, जो कुछ भी टैरो के माध्यम से जो कुछ भी निकल कर आएगा आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ की समस्या है एक प्रकार से नहीं होती है। ओके, अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप अपने पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आप ले सकते हैं गाइस। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, हरे राम हरे राम। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रही है दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के लाइफ के लिए, क्या मैसेजेस, क्या संदेश देना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिथुन राशि के लिए आप क्या संदेश देना चाहती है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मिथुन राशि के लिए आप क्या संदेश देना चाहती है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। वाओ, द सन। मिथुन राशि आपके लिए बहुत ही सुंदर सुपर कार्ड निकल कर आया हुआ है। हरे राम हरे राम। 100% मैं जितने भी अभी मैं वीडियोस मिथुन राशि के ऊपर बना रही हूँ, हरे राम, मिथुन राशि आप बिल्कुल अब शाइन करने वाले हैं, चमकने वाले हैं। आपका नाम, नेम, फेम, सब कुछ मिथुन राशि जितने भी सोल इस वीडियो पर आई हुई है, आपका लक टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ मिथुन राशि। ओके, क्योंकि साथ में डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपने जो कुछ भी पास्ट से रिलेटेड, आपने जो कुछ भी फेस किया है संघर्ष, ओके, वो सारा का सारा जो संघर्ष है आपका खत्म हो चुका है। आप विश्वास कीजिए। ओके, अपने एफर्ट के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर आपको विश्वास करना है गाइस। ओके, क्योंकि सब कुछ जो भी आप लोग अभी तक फेस कर पा रहे थे, जो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव हर कुछ, ओके, देखिए डेथ हो चुका है, सब कुछ डेथ हो चुका है। और द सन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप शाइन करने वाले हैं चारों दिशाओं में, हर तरफ। ओके, पूरे वर्ल्ड में आप शाइन करने वाले हैं। आप कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी सोल इस वीडियो पर आई हुई है, टैरो रीडिंग पर आई हुई है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो सोल है बिल्कुल साधारण सोल नहीं है। इस वीडियो पर, इस रीडिंग पर, ठीक है, आप असाधारण है। दिव्य शक्तियाँ इसलिए आप लोगों से कनेक्ट होती है और दिव्य शक्तियाँ इसलिए आपको मैसेज देती है, इसलिए आपको संदेश देती है समय समय पर, ताकि आप अपनी जर्नी पर सही रास्ते पर आगे बढ़े, अपनी मंजिल तक आगे अपनी मंजिल तक पहुँचे और अपने लाइफ पर्पस को पूरा करें। इसीलिए दिव्य शक्तियाँ आप तक पहुँचती है और आपको समय समय पर रास्ता दिखाती है, समय समय पर आपको गाइड करती है, समय समय पर आपको वो पावर, वो शक्ति, वो सब कुछ ईश्वर आपको देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है, आप असाधारण हैं। इस धरती पर कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा हुआ है। इस दुनिया में हर तरफ शाइन करने के लिए आपको ईश्वर ने भेजा हुआ है गाइस। ओके, हरे राम। द जजमेंट मुझे ये बता रहा है कि मिथुन राशि आप बहुत हैरान परेशान होकर आप यहाँ तक आए हुए हैं। ओके, आपकी जो जर्नी रही है ना लाइफ की, वो बिल्कुल भी साधारण नहीं रही है। जैसे आप असाधारण हैं, वैसे ही आपके लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी हर्डल्स है, जो भी आपने दुख तकलीफों का सामना किया है, ये भी असाधारण ही रहे हैं। ओके, वो भी असाधारण ही रहेगा। ओके, क्योंकि असाधारण लोगों की लाइफ में असाधारण ही चीजें मिलेगी आप लोगों को।
ठीक है। अगर साधारण चीजें अगर आपको मिल जाती तो शायद आप अपने लाइफ पर्पस से भटक जाते, आप अपनी लाइफ पर्पस तक ना पहुंच पाते, और ना ही ईश्वर भी शायद आपको नहीं चुनता। ईश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जिसकी लाइफ में बहुत सारे दुख तकलीफें होते हैं, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे समस्याएं होती है, क्योंकि यूनिवर्स उनको समस्या इसलिए देता है ताकि वो पावरफुल बन सके। ओके, पावरफुल बन सके अपने आप को। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे कि हम जमीन में कोई सीड डालते हैं, ओके, कोई बीज डालते हैं और उसमें हम दबा देते हैं, बहुत समय तक पानी वगैरह डालते रहते हैं, लेकिन वो जो बीज होता है वो बहुत संघर्ष करता है जमीन को फाड़ के निकलने के लिए। वो अपने अंदर में उसके एक ऐसी प्रोसेस चालू होती है कि वो अपने आप को साबित करने के लिए वो जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। लेकिन वो प्रोसेस जो होती है वो एक दिन में नहीं होती। चाहे आप कितना भी पानी डालो, चाहे कितना भी खाद डालो, चाहे कितना भी उसको प्रोटेक्शन में रखो, लेकिन वो एक दिन में बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। ओके, लेकिन वो अपने आप को साबित करने के लिए, उस जमीन से निकलने के लिए वो इतना एफर्ट देता है, इतनी मेहनत करता है। क्या उसको प्रॉब्लम्स नहीं होती है? उसको भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो जमीन से अपने आप को निकालने का कितना कितना प्रयास करता है, तब कहीं जाकर वो सुंदर सा एक पौधा बाहर निकल कर आता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है गाइस। और वो जब धीरे धीरे ग्रोथ करते जाता है, वो एक दिन बड़ा वृक्ष बनता है, बड़ा पेड़ बनता है, और वो आने वाले समय में सबको छाया देता है, सबको फल देता है। आने वाली कई पीढ़ियां उसके नीचे बैठकर रेस्ट करती है, ओके, आनंद लेती है, उसका फल खाती है, सब कुछ। तो वो इतना बड़ा वृक्ष बनता है। सेम उसी प्रकार से आप लोगों के लाइफ में भी ईश्वर ने वो संघर्ष दिया, तकलीफें दी, ताकि आप आने वाले समय के लिए आप प्रेरणा बने, आने वाले समय के लिए आप छाव बने, आने वाले समय के लिए आप फ्रूट बने। ओके, आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपकी मेहनत के ऊपर, आपके एफर्ट के ऊपर, आपने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी आपने तैयार किया है, तो आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसके ऊपर एंजॉय कर सकती है। इतना सब कुछ ईश्वर ने आपको एक क्रिएटर पर्सन बनाकर भेजा हुआ है। आप असाधारण हैं, ठीक है। और इसलिए अब जो भी संघर्ष का जो भी सामना करना था आप लोगों ने कर लिया, और मैं देख पा रही हूँ कि आपने दुख तकलीफों को झेलते झेलते आप ईश्वर के चरणों में आ गिरे, क्योंकि असहनीय तकलीफ, असहनीय जीवन आप लोगों का हो चुका था। ओके, और इसी से अकॉर्डिंग आप ईश्वर से कनेक्ट हुए, क्योंकि ईश्वर के अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि संघर्ष, हमारे जीवन के जो संघर्ष है ना, हमारे जीवन की जो तकलीफें है ना, वही हमें बताती है कि हमारा अपना कौन है। क्योंकि संघर्ष के समय में और दुख तकलीफों के समय ही लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, जिन लोगों से हम दिल लगाते हैं, जिन लोगों से हम सब कुछ शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग समय बुरा होते होते ही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। और यूनिवर्स हमें यही लेसन देना चाहते हैं। ये लेसन हमारे लाइफ में इसलिए क्रिएट करवाए जाते हैं ताकि ये इस लेसन के माध्यम से आपको सीखना है कि आपका अपना कौन है। आपका अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके, हरे राम, माता पिता तो ईश्वर का ही रूप होते हैं गाइस। हम माता पिता को छोड़कर हम सारे रिश्तों की अगर बात करते हैं तो इस दुनिया में सब जो रिश्ते हैं ना, सारे रिश्ते मतलब के हैं। ओके, चाहे वो बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन हमें कर्तव्य से हम बंधे हुए हैं, हमें निभाना है। हमें सबके साथ में रहकर भी अपने आप को कुछ बनकर दिखाना है, अपने आप को वहां से बाहर निकालना है। और जिस लाइफ पर्पस से ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, उस लाइफ पर्पस को आपको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। ईश्वर आपको यही लेसन देना चाहते हैं कि आप इस धरती पर किसी लाइफ पर्पस से आए हुए हैं, तो अपने लाइफ पर्पस को मत भूलिए आप। ओके, लाइफ पर्पस पूरा करना है, अदरवाइज आप फिर से उसी जर्नी पर आपको फिर से नया जन्म दिया जाएगा, फिर से आप उसी तकलीफों से घिरे हुए रहेंगे, फिर वही कर्म आप बार बार करते रहेंगे, और फिर से वही सारी चीजें आप लोगों के लाइफ में होगी। इसीलिए आप बहुत ही पुण्य आत्मा है एक्चुअली गाइज। ओके, बहुत ही पुण्य आत्मा है। आपने आपके कर्मास को देखते हुए, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को देखते हुए, आपके अच्छे कार्य को देखते हुए ही ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। और ईश्वर आपके माध्यम से कुछ ऐसे कार्य करवाना चाहता है जिसके लिए आप आने वाले जनरेशन के लिए आप कोई ऐसी एक प्रेरणा
बन सके, आपसे कुछ लोग लेसन ले सके, आपसे कुछ उन्हें इस समाज को, इस दुनिया को कुछ बेनिफिट हो सके। और आप तो हमेशा से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बचपन से लेकर द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आप बचपन से लेकर आज तक आप तो बस देने वालों में से ही मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि सन सन क्या होता है गाइस? सूर्य। ओके, और सूर्य क्या होता है? राजा। और राजा का काम होता है गिविंग नेचर, देना चाहता है, क्योंकि राजा के पास में सब कुछ होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे राजा कहा गया है। तो उसी प्रकार से आपका जो दिल है ये राजा दिल है, और आप बचपन से लेकर आज तक बस देना ही चाहते हैं, देना ही जानते हैं, और इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना हुआ है इस धरती के लिए, ताकि आप दो। ओके, क्योंकि आप देने वालों में से है, इसलिए आपको देना है। तो लेसन इसीलिए ईश्वर ने आपको दिए है कि आपको देना है आने वाले समाज के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। हो सकता है द सन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है मिथुन राशि कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी की लीडरशिप भूमिका निभाने के लिए आप आए हुए हैं। ठीक है हरे राम आप लीडरशिप भूमिका निभाने के लिए आए हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। ओके, किसी फील्ड में अगर आप है तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप एक बॉस के रूप में हैं। ओके, और बॉस क्या करता है? लीड करता है अपने एम्प्लॉयज को। ओके, अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीम को, अपनी कंपनी को, हर चीज को वो रूल करता है। ओके, और इस प्रकार से आपकी जो भूमिका है ये इस प्रकार से है कि आप लोगों को गाइड कर सके, लोगों को कुछ दे सके, लोगों को कुछ सिखा सके। आप हो सकते हैं कोई ट्रेनर हो सकते हैं। ओके, किसी भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, लेकिन आप ट्रेनर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, किसी भी रूप में है आप, लेकिन आप अपने अपने क्षेत्र के मुझे बादशाह नजर आ रहे हैं। चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, अपने आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि आपका जो आने वाला समय है गाइज ये एक लीडरशिप भूमिका का रोल ही निभाने वाला है। तो अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को इस सारी चीजों से बाहर निकाले, और अपने आप को, क्योंकि ईश्वर ने ये जो लेसन दिए है ना, आपको कमजोर बनने के लिए नहीं, आपको ताकत देने के लिए, आपको बलवान बनाने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए ही आपको ये सारे लेसन दिए हैं। ओके, तो आप इसको हरे राम ईश्वर की हरे राम ये ना सोचेगा इसकी ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया है, ईश्वर से हमारा भरोसा उठ चुका है। ओके, ये सब नहीं है। ईश्वर ने आपको, अगर ये सब देखो, पॉजिटिव सोचना है गाइस आपको। ठीक है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप रिसीव करते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही इंसान को महान बनाती है। ओके, महान बनाती है, और निगेटिव जो सोच है इंसान को छोटा बनाती है। तो इसलिए आपको जितना आप पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव अपने आप को रखें। ठीक है, हो सकता है आप अगर, ठीक है, इंसान है हम, कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं। ओके, परिवार है, समस्या है, दुख तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, ओके, और ईश्वर के साथ में अगर आप कनेक्टिविटी बनाकर रखते हैं और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारे जो ईश्वर है गए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास में ही है। ठीक है, विश्वास में ही है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे और अगर आप ईश्वर को ब्लेम करेंगे कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, ईश्वर ने हमेशा मुझे ऐसा ही किया, बिल्कुल भी नहीं गई। ईश्वर आपके बारे में सोच रहा है, ईश्वर आपके बारे में योजनाएं बना रहे हैं। शायद आपको भी नहीं पता कि ईश्वर आपके बारे में कितनी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से ईश्वर की सोच स्टार्ट होती है। ठीक है, कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज करे, बिल्कुल भी हमें देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वर हमें सुनते हैं, ईश्वर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, ईश्वर हमारे आत्मा की आवाज सुनते हैं। और जो लोग किसी लाइफ पर्पज से आते हैं ना, उनकी आवाज तो पहले सुनी जाती है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर और उस पर्सन में, उस सोल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है गाइस। ओके, हम इसी आत्मा को परमात्मा में बदल देते हैं और इसी आत्मा के अंदर में ही परमात्मा का वास होता है। ठीक है, तो ऐसे सोल के साथ में ईश्वर जल्दी ही कनेक्ट होते हैं। सिर्फ ईश्वर तो वो इंतजार करते कि ये जो सोल है ना, इसको थोड़ा दुख तकलीफ दी जाए, इसको थोड़ा सा लोगों से अलग किया जाए, ताकि ये ईश्वर के करीब आए। यही प्लानिंग होती है ईश्वर की।
बस जो समझ गया वो सफल हो गया गाइस, ओके। और जो नहीं समझा वो अनाड़ी है। तो मैं देख पा रही हूँ मिथुन राशि, हरे राम हरे राम, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन से जो संघर्ष है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यूनिवर्स अब आपको सारे जहां में, ओके, सारे जहां में, पूरे वर्ल्ड में आपको ऐसा चमकाने वाला है, ऐसा आपको लेकर जाने वाला है, ऐसी दुनिया में आपको लेकर जाना है जिसे देखकर लोग, हरे राम जिसे देखकर गाइस लोग देखकर आपको ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चश्मे बदलने वाले हैं अपने, 100% चश्मे बदलने वाले अपने। उन्हें अपने आंखों के ऊपर भी शायद भरोसा नहीं हो पाएगा। क्या आप वही पर्सन है? क्या आप वही पर्सन है जो एक समय पर संघर्ष कर रहे थे, एक समय पर बहुत आपके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना मकान था, ना रिलेशन थे, ना कुछ थे, है ना, बिखर चुके थे आप। क्या आप वही पर्सन है जो आज पूरे वर्ल्ड में छा रहे, पूरे दुनिया में छा रहे, और आप कितने नॉलेज के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, कितने एक बचपने के जैसे आप खिलखिलाकर उठ रहे हैं, खिलखिलाकर एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि द सन की एनर्जी ये भी बता रही है कि मिथुन राशि, जितने भी लोग मेरे सामने में आए हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो बचपन है ना, ये बचपन से ही आप लोगों की लाइफ में संघर्ष स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है काफी सारे लोगों के हो सकता है कि माता पिता बचपन में ही कुछ अलग हो चुके हैं। कुछ लोगों ने ऐसी जर्नी फेस की हुई है कि हो सकता है किसी की स्टेप मदर थी, किसी के स्टेप फादर थे, ओके, जन्म कहीं और हुआ, पले बड़े कहीं और, एजुकेशन कहीं और हुआ, है ना। इस टाइप से कुछ लोगों की मुझे जर्नी भी नजर आ रही है। और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आप, ठीक है, जजमेंट की पुकार कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ में, जजमेंट मांग रहे हैं ईश्वर से, है ना, कि ईश्वर हमारे साथ में न्याय कीजिए, क्योंकि आपके साथ में 100% अन्याय तो हुआ ही है गाइस, ओके, अन्याय तो हुआ ही है। लेकिन ये सब कुछ आपको लेसन देने के लिए थे, आपको आने वाले समय के लिए एक प्रेरणा बनाने के लिए। आने वाले समय में मिथुन राशि, मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई ऐसी एक किताब लिखने वाले हैं। आप अपने जर्नी की किताब लिख सकते हैं, आप अपने पास्ट की किताब लिख सकते हैं, आप अपने लाइफ से जुड़े हुए जो भी संघर्ष है, आने वाले समय के लिए आप 100% आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हैं। आप अपने नाम की किताब बनाने वाले हैं, आपके नाम की किताब छपी जाएगी और आप, मैं देख पा रही हूँ कि 100% इतिहास बनाने वाले हैं आप लोग, ओके। और जो लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप अगले जन्म में जरूर इतिहास बनाएंगे मिथुन राशि, ठीक है। जिन लोगों को इस जन्म में अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो इतिहास नहीं रचेंगे, ओके, और इस वीडियो को आप क्लेम नहीं करेंगे कि ये रीडिंग पॉजिटिव है या फिर ये आपके लिए 100% है, तो आप जरूर क्लेम कीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, तो आप अगले जन्म में जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी सोल इस रीडिंग पर आई है और जो ये सोचती है, क्योंकि देखिए हमारे सोच के ऊपर ही सारा खेल डिपेंड करता है, ओके गाइज, सारा खेल हमारे सोच के ऊपर। ठीक है, हमारे लाइफ में संघर्ष है ना, तकलीफ है, सब कुछ है, क्योंकि जीवन है, ओके। जीवन का मतलब क्या है? वन मतलब जंगल, है ना, जंगल मतलब, तो जंगल में क्या होता है? जंगल में कांटे होते हैं, है ना, कंकर होते हैं, रास्ता कठिन होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर शेर भी होते हैं, हर प्रकार के प्राणी होते हैं, हर प्रकार के सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन है, ओके। और अगर इस जीवन में अगर ये सब कुछ ना रहे तो जीवन का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे बिच्छू है, सांप है, शेर है, कंकर है, यही सब हमारे जो लोग हैं, वही सांप और बिच्छू और कंकर हमारे साथ में खड़े हुए हैं। तो जीवन मीन्स संघर्ष ही है, ओके। लेकिन इन संघर्ष को इंसान पार करके जब आगे बढ़ जाता है, तो वही सफल जीवन और धन्य जीवन बन जाता है, खूबसूरत जीवन बन जाता है। तो कभी भी इन सारी तकलीफों से तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। तकलीफें तो होती है, क्योंकि हरे राम, जिसे होता है उसे ही पता है, ठीक है गाइस। और आप लोग उनसे, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं कहीं अलग नहीं हूँ, ठीक है।
क्योंकि ये जो मैं आज जो बोल रही हूँ आप लोगों के सामने ना, ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान को अगर ईश्वर अगर कुछ देता है तो ऐसे ही नहीं देता है। ठीक है, तो विश्वास कीजिए, और विश्वास है तो क्लेम जरूर कीजिए इस रीडिंग को। ओके, वाओ, एस ऑफ वांड्स। अब आप 100% ग्रोथ की ओर जा रहे हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल डाउट दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा। अगर डाउट, जब भी आपको अपने ऊपर डाउट हो, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या ये होगा, क्या ये पॉसिबल है, जहां कहीं पर भी आपको डाउट क्रिएट हुआ, उसी समय 3 बार बोलिए डिलीट डिलीट डिलीट। ओके, डिलीट बोलने से वो जो थॉट आया है ना आपके माइंड में, वो डिलीट हो जाएगा गाइज। ओके, क्योंकि ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आना बिल्कुल जनरल बात है। ओके, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना। हजारों थॉट हमारे दिमाग में आएंगे ही आएंगे, चाहे उसके ऊपर कोई कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, थॉट तो आएंगे, लेकिन जब भी अगर नेगेटिव थॉट आता है कुछ समय के लिए, तो आपको 3 बार बोलना है डिलीट डिलीट डिलीट। वो आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। फिर पॉजिटिव थॉट आएंगे, फिर आपको अंदर से मतलब वो फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा कि यस, मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो एस ऑफ वांड्स ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो सीड आपने बोया हुआ था ना, वो जो सीड है वो जमीन को फाड़ के अब बाहर निकल कर आ चुका है गाइज। ओके, और मैं देख पा रही हूँ मेरी मिथुन राशियां हर तरफ, मेल फीमेल जो कुछ भी है, जो स्टूडेंट है, जो हाउसवाइफ है, ऐसा ना सोचे कि आप हाउसवाइफ है, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप उसको शायद देख नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। ओके, आपका शरीर, आपका तन मन, सब कुछ वही है गाइस। इसके अंदर धन भी है, सब कुछ है। बस क्या करना है ना। एक जैसे समंदर होता है, और समंदर में ऊपर तो सिर्फ पानी दिखता है, लेकिन आप अगर उसके अंदर में गहराई में अगर जाएंगे तो हीरे मोती जवाहरात सब उसके अंदर में होते हैं। और गोताखोर बार बार डुबकियां लगाता है, बार बार डुबकियां लगाता है, और मुट्ठी भर हीरे जवाहरात पकड़ के साथ में लेकर आता है। उसी प्रकार से आपके भीतर झांकिए, आपके अंदर देखिए कि आपके अंदर में कितने हीरे जवाहरात है, कितने हीरे जवाहरात से आप भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, भगवान ने तो मुझे कुछ नहीं दिया है, भगवान तो बस मेरी परीक्षाएं ले रहा है। सब कुछ आपके अंदर में ही है, बस उसको बाहर निकालने की देरी है गाइज। और मेरी मिथुन राशियां बहुत ही स्मार्ट राशि है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि है, क्योंकि वायु तत्व की राशि है। इतना सोचती है, सब कुछ करके दिखा सकती है। ओके, सब कुछ करके दिखा सकती है। इसीलिए आपको मिथुन राशि में ईश्वर ने भेजा हुआ है। ठीक है, क्योंकि डबल पर्सनैलिटी की राशि है, हवा तत्व की राशि है। उसकी सोच से ना कोई सोच शायद ही मिल जाती है गाइस। बहुत, उनकी सोच की कोई तुलना नहीं कर सकता, इतनी सोच उनकी स्ट्रांग होती है, और डबल पावर होती है सोचने की। ठीक है, और लेकिन वो कभी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिथुन राशि है ना, अपने नॉलेज को दिखाती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी सहनशीलता होती है अपने अच्छाइयों को छुपाने की, अपने मतलब जो भी उसके अंदर में है ना, वो चीजें छुपाने की बहुत सहनशीलता होती है। वो दिखावा नहीं करती कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो दिखावा नहीं करती, वो सब कुछ करके दिखाती है। ठीक है, तो ऐसे समय पर मिथुन राशि को थोड़ा सा सिंपल और मतलब इमोशनल राशि भी कहा गया है, और 100% वो दिल से बहुत ही इमोशनल होती है, और इसीलिए लोग जो है ना इसका चीटिंग भी करते हैं, और इससे अपने बेनिफिट्स निकाल लेते हैं। लेकिन जिस समय मिथुन राशि अपने पावर में आ गई, उस दिन मिथुन राशि का कमाल देख लीजिए। और 100% अब मिथुन राशि आपका जो कमाल है ना, ये अब दुनिया देखने वाली है। ओके, और अपने सारे उनके आंखों से जो पावर के चश्मे लगे हुए हैं ना, जिन लोगों ने आपको पास्ट में जो कुछ भी समझा है, ओके, तो पावर के जो चश्मे लगे हुए हैं, उनके पावर के चश्मे जीरो पावर में हो जाएंगे गाइस।
ठीक है। तो आशा करती हूँ मिथुन राशि कि दिव्य शक्तियों ने आपको इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं, इतने अच्छे संदेश दिए हैं। हमें ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि आपके साथ में जुड़ी हुई जो दिव्य शक्तियां हैं उन्होंने आपको इतना गाइड किया है, इतना आपको पावर दी है और इतने अच्छे अच्छे आपको मैसेजेस दिए हुए हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे मैसेजेस नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप छा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आपको नेम फेम प्राप्त हो रहा है और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ठीक है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो ईश्वर का ग्रेटिट्यूड अवश्य पे कीजिए, हरे राम। और दिव्य शक्तियों का भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है। और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और क्लेम जरूर कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में गाइज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।